Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about STS BSN Nursing past paper of SMBB MU Larkana. For admission test spring 2025. ओके सो आज हमने जो है डिस्कस करने हैं कुछ पास पेपर। पहले हमने जो है एसटीएस के ही बायोलॉजी के जो है डिस्कस किए थे पास पेपर, देन उसके बाद केमिस्ट्री के भी कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं। देन आज हमने जो है डिस्कस करने हैं फिजिक्स के पास पेपर जो पिछले सालों से जो भी मतलब के SMBB MU लाड़काना जो करवाने आ रहा है अभी तक जो भी उसके हुए हैं पास पेपर, मैं आज आपको वो करने जा रहा हूँ। ओके चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी यही गुजारिश होगी, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके कल जो है SMBB MU लाड़काना की जो है टेस्ट है संडे को। जिन भी स्टूडेंट को चाहिए कि मेरे चैनल पे जो भी अभी तक नहीं सुने हैं पिछले लेक्चर्स वो काइंडली वो देखें ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। देन उसके बाद ये स्टार्ट करें SMBB लाड़काना जो है फिजिक्स का पोर्शन। देन पिछले लेक्चर्स में जो जिन भी स्टूडेंट ने बायोलॉजी के भी नहीं सुने एंड केमिस्ट्री के पास पेपर जो मैंने करवाए हैं वो भी अभी तक रीड नहीं किए तो काइंडली वो करें ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ओके देन उसके बाद ये फिजिक्स का स्टार्ट करें। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ओके फिजिक्स एमसीक्यू फॉर द BSN नर्सिंग एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके यू नो वेरी वेल, आप देखिए कि 100 डिग्री इज इक्वल टू जो हमारे पास 100 डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो हमारे पास 373 केल्विन के बराबर होती है। नॉट फ़ारेनहाइट में होती है लेकिन हमारे पास जो 273 है वो भी केल्विन में है, तो इसका रॉन्ग आंसर है। इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी ही है, जो 373 केल्विन जो उसका है वो 100 डिग्री जो है उसकी इक्वल होती है। ओके देन नंबर सेकंड पे आते हैं, दी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, न कि प्रेशर पे डिपेंड करती है, न कि वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, न कि एंट्रोपी पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमारे टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। ओके ये हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ था। देन उसके बाद नंबर थर्ड पे देखते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 0.42 जूल्स, दिस इज रॉन्ग। देन 4.42.0 जूल्स, दिस इज वेरी रॉन्ग। देन जो हमारे पास 1 कैलोरी होती है वो किसके बराबर होती है, आप सभी जानते होंगे, वो हमारे पास 4.2 जूल्स के बराबर होती है। इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, जो 1 कैलोरी है वो हमारे पास 4.2 जूल्स के बराबर होती है। कभी कभार ऐसे भी जो है टेस्ट में आ जाता है जो 1 कैलोरी है वो किसके बराबर होती है। यहाँ ऑप्शन दिए गए होते हैं 4.2, यहाँ पे 4.2। ओके 2 दिए गए होते हैं। देन यहाँ पे जो जॉल दिए गए हैं ना, जॉल ऐसे भी दिए गए होते हैं या किलो जॉल भी दिए गए होते हैं, किलो जॉल। आपको जो है जॉल को ही क्लिक करना है। जो हमारे पास 4.2 जॉल्स होते हैं, 4.2 ये एक कैलोरी जो होती है वो जॉल्स के बराबर होती है, ना कि किलो जॉल के बराबर होती है। कभी कभार ऐसा भी एमसीक्यूज में आ जाता है टेस्ट में। ओके के 4.2 और जो है वो जॉल से या किलो जॉल से, यहाँ पे जो है किलो भी आ जाता है, देन उसके बाद जॉल्स भी आ जाता है, यहाँ पे ये भी आता है। ओके आपको किसको कलेक्ट करना है, जॉल को। 4.2 जॉल्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैं आज आपको बताई। ओके इसको जरूर ज़हन में रखना। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। देखिए नंबर 4 को, कि एक्सेलरेशन इज इनर्शियल फ्रेम इज यू नो वेरी वेल। जब भी हमारी इनर्शियल फ्रेम होती है, यू नो वेरी वेल, इनर्शियल फ्रेम। ओके एक्सेलरेशन इज इनर्शियल फ्रेम जो होती है वो हमारे पास 0 होती है, नॉट इन्फिनिटी होती है, नॉट मैक्सिमम और मिनिमम। एक्सेलरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम इज 0। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
not 420 joules. ओके, सो देन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज इनर्शियल फ्रेम इज जीरो, आपने पढ़ लिया। नॉट इन्फिनिटी होती है, नॉट अनलिमिटेड होती है, नॉट नन होती है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? जो एक्सेलरेशन होती है इनर्शियल फ्रेम की, वो हमारे पास जीरो के बराबर होती है। ओके, देन नंबर 5 में देखिए, द टॉर्क विच प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन। जो हमारे पास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना कि जो हमारे पास टार्क होती है क्लॉकवाइज जो होती है, ऐसे क्लॉकवाइज जो हमारे पास जो टार्क होती है वो क्लॉकवाइज जो होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, वो हमारे पास नेगेटिव ही होती है। ओके, सो जो टॉर्क होती है वो क्लॉकवाइज हमारे पास कैसे होती है? ऐसे क्लॉकवाइज होती है, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। देन उसके बाद हम बात करें जो एंटी क्लॉकवाइज होती है टॉर्क, वो हमारे पास जो है पॉजिटिव हो जाती है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने आपको बताई। सो ये आपको याद रखनी है कि क्लॉकवाइज जो टार्क होता है वो प्रोड्यूस करता है रोटेशन, जो है वो नेगेटिव करता है। देन उसके बाद हम बात करें कि एंटी क्लॉकवाइज की, तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, देन नंबर 6 की बात करें तो इट मास इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड स्पीड बिकम हाफ। ओके, यहाँ पे जो मास इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, देन उसके बाद उसकी स्पीड बिकम हाफ हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। जब भी मास हमारे पास जो है इंक्रीज होता है 4 टाइम, सो स्पीड बिकम हाफ हो रही है, स्पीड तो बिकम हाफ हो रही है, होती भी है, हो रही भी होगी। सो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमारे पास सेम ही होती है। ओके, नॉट बिकम हाफ, नॉट बिकम फोर्थ, और वेरी वेल। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं इसके ऑप्शंस। सो यहाँ पे देखिए नॉट इसके नन, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रिमेन सेम होगा। देन उसके बाद नंबर 7 की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू। जो भी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है वो लाइट में भी कन्वर्ट होती है, देन उसके बाद हमारे पास जो है हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। सो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी के होते हैं, जो ये कन्वर्ट की जाती है लाइट में भी एंड हीट में भी। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, जो यहाँ ए एंड बी दिया गया है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन नंबर 8 की बात करें, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू द वर्क। ओके, जब भी हमारे पास रेट ऑफ की बात हो रही हो, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या डूइंग वर्क की बात हो रही है, सो एनर्जी जब बात हो रही हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब यहाँ पे रेट की बात हो रही है मीन्स टाइम को शो करा है, तो ये हमारे पास पावर की डेफिनेशन होती है। ओके, जब भी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। सो ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं। देन उसके बाद नंबर 9 पे चलते हैं, the ability of body to do the work is very well is energy, आपने मैंने आपको बताई। ओके, देन उसके बाद नंबर 9 में देखिए कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेल। जो हमारे पास मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है। ओके, ऐसे हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है प्रोजेक्टाइल motion, then not a 3 dimensional, not a 1 dimensional, not a none of above, so only in which correct option is 2 dimensional motion। okay, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो देखिए 10 में दिया गया है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, आपको ये डेफिनेशन देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज शोज द लॉ ऑफ इनर्शिया, देन न्यूटन सेकंड लॉ इज द शो वेरी वेल इज अ लॉ ऑफ वेरी वेल हमारे पास लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है उसको हमने नाम देते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इज अ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके ओके, देन 11 की बात करें, द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। जब भी हमारे पास डिक्रीज होती है इन वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम के, तो उसको हमने नाम देते हैं रिटार्डेशन, नॉट ए वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं, न कि उसको हमने एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, इसमें वेरिएबल की तो बात ही नहीं हो रही। ओके, ना कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, जो डिक्रीज होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। देन चलते हैं 12 की तरफ। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द शॉर्टेस्ट, ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट
directed from the inertial point to final point is called displacement is correct option. ओके सो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर जो होता है 2 पॉइंट्स के बिटवीन में, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट से। सो यहाँ की इनिशियल हो गई, इसकी फाइनल पॉइंट हो गई। ओके ऐसे नहीं, ऐसे इसकी जो है ये इनिशियल पॉइंट है, देन इसकी जो है वो फाइनल पॉइंट है। सो जो भी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे बॉडी बिटवीन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके देन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दी स्केलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। ओके ये आप सभी जानते होंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो उसको हमने क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। ओके देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। देखिए नंबर 14 की तरफ। 14 में लिखा हुआ है दी सम ऑफ टू और मोर वेक्टर इज इक्वल टू। ओके दी सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स आर इक्वल टू सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी हमारे पास जो टू और मोर वेक्टर होते हैं, जब भी वो इक्वल होते हैं सिंगल वेक्टर के साथ, तो वो प्रोड्यूस करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। ओके सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी रिजल्टेंट वेक्टर। ओके देन नंबर 15 की तरफ चलें कि उसकी बात करें सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0010। सो यहाँ आप देखिए कि 0 के बाद जो हमारे पास 00 आते हैं, उसके बाद जो कोई भी नंबर आता है, ओके सो इवन नंबर वो इवन नहीं होता, ओके और नंबर होता है। ओके सो देन उसके बाद हम बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर की, जो हमारे पास 0 के बाद 00 आते हैं, देन उसके बाद कोई नंबर आता है 1, जैसे आता है 1 है और उसके बाद ये 0 है। सो दिस इज कॉल्ड एज 2। इसमें यहाँ जो है सिग्निफिकेंट फिगर शो होगी। सो हमने दोनों को काउंट जो हमने जो है काउंट करना है। ओके जो हमारे पास 0 के बाद जो पॉइंट आती है, पॉइंट के बाद 00 होता है, उसको हमने काउंट नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जो नंबर आता है उसको हमने काउंट करना होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2 होगी। ओके देन चलते हैं 16 की तरफ। ओके सो देखिए यहाँ जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ओके सो 2 हमारे पास जो है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। देन उसके बाद नंबर 16 की बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज यू नो वेरी वेल। जो हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है वो आप सभी जानते होंगे, पास्कल होता है। देन उसके बाद वाट नहीं होता, करंट का वाट होता है। सो कैंडेला इज नॉट, कैंडेला भी नहीं होता। मोल जो हम सब्सटेंस ऑफ मोल्स होता है वो उसको हमने कैंडेला कहते हैं। ओके सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज नोन एज पास्कल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसका कैंडेला हमारे पास यूनिट होता है। ओके देन उसके बाद यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल का जो हमारे पास यूनिट होता है वो स्टेडियन होता है, नॉट अ रेडियन होता है, नॉट अ वाट, नॉट अ कैंडेला। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 17 का जो होगा वो होगा सॉलिड एंगल यूनिट ऑफ इज नोन एज स्टेडियन। ओके देन उसके बाद चलते हैं नंबर 18 की तरफ। ओके सो ये डबल हो गए हैं। ओके ऐसे जो पीडीएफ में है ना, तो इसलिए ओके सो 17 हो गया। देन उसके बाद 18 की बात करें तो लाइट ईयर इज डिस्टेंस ऑफ। जो हमारे पास लाइट ईयर होता है उसका डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। सो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ distance, not a velocity, not a time, not a intensity of light. Okay देन उसके बाद हम 19 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है एस्ट्रोफिजिक्स डील्स विथ स्टार गैलेक्सीज। ओके सो एस्ट्रोफिजिक्स में हम जो है स्टार्स एंड गैलेक्सीज की बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। ओके देन उसके बाद नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल, नॉट लाइट एंड साउंड और नन ऑफ दिस। सो ओनली इन विच स्टडी अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स
स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ओके, देन उसके बाद हम बात करें 20 की, जो लास्ट एमसीक्यूज दिया गया है एसटीएस में, जो एसएमबीबी एमयू लार्काना। सो प्रीवियस ईयर से जो है टेस्ट करवाने आ रहे हैं, उसमें से कुछ एमसीक्यूज मैंने जो है इकट्ठे किए। सो उसने हमने जो आपको जो है आज एमसीक्यूज करवाए। ओके, सो लास्ट में दिया गया है सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लीड, यूरेनियम, सैंड, none of these. So inverse correct option is A, lead. सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन किया जाता है लीड से, नॉट अ यूरेनियम से, नॉट अ सैंड से, नॉट none of these. So only inverse correct option is lead. Okay. सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आज आपको करवाए। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो मैं कोशिश करूँगा कि और दो है एक दो जो है पास पेपर मेरे पास हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी आज ही अपलोड करूँ। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।